इसी के साथ एक और स्टेट जहां पर आज होने वाली है वोटिंग, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। बड़ी खबर यह कि विधानसभा चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। सभी 288 सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं जो कि वोट कास्ट करेंगे। इसमें अगर हम पुरुष मतदाता की बात करें तो 4 करोड़ 97 लाख उनकी संख्या। इसी तरीके से जो महिला वोटर्स हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में हैं। 4 करोड़ 66 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट यहां पर कास्ट किए जा सकेंगे। महाराष्ट्र बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र का ये जो चुनावी गणित है वो भी जरा आप समझिए, क्योंकि महाराष्ट्र में कई छोटे दल भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अगर मुख्य मुकाबला हम देखें तो उन 6 पार्टियों के बीच है जो कि 2 गठबंधन का हिस्सा है, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी। बीते 5 साल में महाराष्ट्र ने बहुत कुछ देखा। इसने 2 सरकारों का पतन देखा, 2 पार्टीज को टूटते देखा, 2 पार्टी के उदय को भी देखा। और आज महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला करती है, किसके दावे पर मुहर लगाती है, असली नकली की लड़ाई में ये इम्तिहान है उन राजनीतिक दलों के लिए जो कि अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, जिनकी तरफ से कहा गया है कि मैं असली हूँ वो नकली है, जो ये कहते आए हैं कि आम जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन आखिरकार आम जनता के मन में क्या है और जो पाला बदल की राजनीति है आम जनता उसको कैसे देखती है, आज ये भी जानने का दिन होगा। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आज के दिन ही वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे 23 नवंबर को। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें पुरुष और महिला यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या कितनी है वो आपको लगातार बताते हुए, सबसे बड़ी बात है कि साल 2019 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में जो सियासी गणित हमने देखा, महाराष्ट्र में जो बदलाव देखा, उद्धव ठाकरे अलग होते हैं, फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री फेस को लेकर के उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए, आखिरकार आम जनता तक ये बातें किस तरीके से पहुंची। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा कि बीजेपी को एक डेंट लगा था, तो बीजेपी ने इससे सीख लेकर के आखिरकार क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपने देखा कि तमाम बड़े चेहरे जो कि लगातार वर्कआउट कर रहे थे कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई है। इन तमाम चीज़ों पर आम जनता तय करने वाली है। दूसरे फेज का एक तरीके से महाराष्ट्र में, एक तरीके से झारखंड में जहाँ पर वोटिंग हो रही होगी आज, तो वहीं दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में आज वोटिंग होने वाली है जो कि अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। आपसे यही अपील है कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। इस बार का मुकाबला बेहद ज़्यादा खास है। कई सारी छोटी पार्टी जो कि चुनावी मैदान में है, मसलन अगर आप बसपा को देखें तो बसपा ने 237 उम्मीदवार उतारे। इसी तरीके से AIMIM ने कुल 17 चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कौन कौन सी वो हॉट सीट है ये भी जान लीजिए। बिग फाइट के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। अच्छा, एक फैक्टर ये भी है कि इस बार जो निर्दलीय हैं वो बड़ी संख्या में है। महाराष्ट्र में कुल 4136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसमें शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बड़ी संख्या में इस बार जो निर्दलीय हैं वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उन निर्दलियों की संख्या भी अच्छी खासी है। और अगर बीते चुनाव से आप कंपेयर करेंगे तो बीते चुनाव से इस बार 27% से अधिक निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। इनमें से तो कई ऐसे चेहरे भी थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो अलग हो गए, बागी रुख अख्तियार कर लिया गया। लेकिन कई ऐसे हैं जिनको मनाने में पार्टी यहाँ पर सफल रही है। ये अलग अलग राजनीतिक दलों के परिदृश्य से अगर आप देखें तो, लेकिन आम जनता का आज दिन है। आम जनता तय करेगी कि आखिरकार किसकी बात उस तक किस तरीके से पहुंची है। महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे जिसको यहाँ पर उठाने की कोशिश की गई। महिलाओं का एक बहुत अहम मुद्दा है, महिलाओं का एक बहुत अहम मसला है। हमने देखा कि लाड़की बहन योजना, इसको किस तरीके से सरकार की तरफ से प्रसारित किया गया। खुद मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जब जनसभाएं कर रहे थे तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा किसानों का मुद्दा और सबसे अव्वल ये मराठा आरक्षण को लेकर के, जिसको लेकर के हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जरांगे किस तरीके से सड़कों पर उतरे।
आम जनता के बीच में ये फैक्टर्स जो हैं वो कितना इम्पैक्ट डालेंगे, आम जनता के मन में ये जो मुद्दे हैं वो कितना घर करेंगे, ये चुनाव इस सवाल का भी जवाब देगा। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये बेहद अहम और बेहद दिलचस्प चुनाव है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का सियासी वजूद आप इस बात से समझिए कि महाराष्ट्र लोकसभा सीट के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, यानी कि 48 लोकसभा की सीटें। ज़्यादा वक्त बचा नहीं था जब वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, और इसको लेकर के इस कम अंतराल में किस तरीके से तैयारियां यहां पर की गई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, महायुति के लिहाज से अगर हम देखें, जिन सीटों पर यानी कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी या फिर महायुति को उस तरीके से बढ़त नहीं मिल पाई, उन क्षेत्रों में कितना काम किया गया, लोगों तक कैसे अपनी बातें पहुंचाई गई, ये भी पता चलेगा। तो ये जो पूरा चुनाव है महाराष्ट्र का वो भी बड़ा दिलचस्प है, और कहां से कौन बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचाते हुए, इसको लेकर के अपने अपने सबके दावे हैं। लेकिन ये चुनाव अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम बड़े चेहरे जो कि यहाँ पर उतरे चुनावी मैदान में, जिन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे जिसमें आप देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इसके अलावा इवन हेलीकॉप्टर की चेकिंग का मुद्दा हो, इसको भी पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठाया गया। फिर हमने देखा था बाकायदा यहाँ पर वीडियोस भी जारी किए गए। लेकिन क्या चुनावी दौर में ये जो मुद्दे हैं वो आम जनता तक पहुँचते हैं क्या, ये आम जनता आज डिसाइड करेगी। आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में इस साल कुल 4136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2019 में ये जो संख्या थी वो 3239 थी। इन उम्मीदवारों में 2086 निर्दलीय हैं। 150 से ज़्यादा सीट पर बागी उम्मीदवार में हैं। आपको ये बताते चले कि जिनमें महायुति और एनडीए के उम्मीदवार अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। मनाने की उन्हें कोशिश भी की गई, लेकिन कई जगहों पर जो फाइट है वो निर्दलियों की वजह से त्रिकोणीय हो गई और बेहद दिलचस्प हो गई है। तो ये तो महाराष्ट्र का हाल है जो कि आपको लगातार हम बता रहे हैं।